चालू कर दिया। चलिए समय हो गया है शुरू करने का, सीखने का वोकैबुलरी। सब लोग आ गए हैं क्या, या धीरे धीरे आ रहे हैं? चलिए थोड़ा फटाफट कीजिए, अपन शुरू करने वाले हैं। आज हमारा डे है 12th, है ना, 12वां दिन है आज हमारा। पिछले 11 दिनों में हमने बहुत सारे वर्ड्स के साथ खेला है। अगर आप उनको रिवाइज कर रहे हैं तो आपके आसपास ही घूम रहे होंगे। देखो आपके आसपास बैठे होंगे वो सारे वर्ड, है ना। कोई आपके कंधे पर बैठा होगा, कोई कान पे है, कोई सिर पर रखा हुआ है। देखो देखो बैठे हैं सारे। आज और कुछ वर्ड्स को आपके साथ जोड़ देते हैं, इनसे आपकी दोस्ती करवाते हैं, है ना। टेंशन मत लो, कुछ रटना नहीं है, सिर्फ रिवीजन वाला खेल है पूरा। रिपीट करेंगे तो रिवीजन होगा, रिवीजन होगा तो रिकॉल हो जाएगा, बोलते लिखते पढ़ते वक्त याद आ जाएंगे, यही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा हमारा फर्स्ट वर्ड। इस पिक्चर से कौन सा वर्ड समझ में आता है? कुछ लोगों को लग रहा है इंटरनेट हो सकता है क्या सर? नहीं, और कौन सा वर्ड हो सकता है? देखो इसमें क्या हो रहा है, इस पिक्चर में चीजें यहां से वहां दूर दूर तक जा रही हैं, ये देखो यहां वहां सब जगह जा रही हैं, कुल मिला के थोड़ा फैल रही है ना। जब चीजें फैलती हैं तो उसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड होता है? स्प्रेड किसी ने कह दिया है, वेरी गुड। कमेंट में किसी ने लिखा है स्प्रेड, हाँ ठीक, वेरी गुड, मान लिया आपकी बात। और बताओ फैलने के लिए? स्कैटर्ड भी वर्ड होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पर हमारा जो आज का वर्ड है वो है एक्सपैंड। एक्सपेंशन होता है किसी चीज का, कोई चीज विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है, तो वर्ड है एक्स। और हम पहले भी देख चुके हैं कि जब एक्स किसी वर्ड में लिखा हो तो इसका मतलब होता है कोई चीज बाहर निकलती है, यहां फैलने वाला मामला हो गया। तो एक्सपैंड मतलब कोई चीज फैल रही है, जैसे ही हमने ये रेस देखी है फैल रही है ना। इसका एक और जो सिनोनिम है, ये भी आपको याद रखना है, वो है एनलार्ज, मतलब बड़ा कर देना, विस्तृत कर देना, है ना, फैला देना किसी चीज को। तो एक्सपैंड हमारा आज का वर्ड है सबसे पहला, जो इस पिक्चर से रिलेट होकर हमको काफी जल्दी समझ में आएगा। और इसका जो मीनिंग है वो है एनलार्ज। यह आपने सीख लिया है ना। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब ये पिक्चर देख के बताइए कौन सा वर्ड ध्यान में आ रहा है? हाँ, ये एक बलून है जिसकी हवा निकल गई है। हवा भरने के लिए हमने एक वर्ड देखा था इन्फ्लेट, और हवा निकल जाने के लिए हमने वर्ड देखा था डिफ्लेट। बहुत बढ़िया दिमाग में आया आपके कि ये डिफ्लेट है, इसकी हवा निकल गई है। यस, और भी थोड़ा दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो कि और कौन सा वर्ड बन सकता है। कमेंट में बताओ फटाफट कि इससे और कौन सा वर्ड बन सकता है। एक मिनट में देख लूं जरा कमेंट में। ओ, लोग नहीं बता पा रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं, वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध वाला नहीं बात कर रहे हैं हम यहां कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, सिकुड़ने की। देखो जब इसमें हवा भरी होगी तो ये फैला हुआ होगा, एक्सपैंड होगा, है ना। अभी ये क्या हो गया? सिकुड़ गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब सिकुड़ना चीजों में। इसका एक और जो वर्ड है वो है श्रिंक। ये तो हमने थोड़ा सुना ही हुआ है ना, श्रिंक, कपड़ा धोने के बाद श्रिंक हो जाता है, मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाता है, सिमट जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ओपोजिट था एक्सपैंड, मतलब फैल जा रहा था। दोनों वर्ड यहां तक सीख लिए ना, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। ठीक है, चलो तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड वर्ड है, अच्छा अभी वर्ड तो नहीं आया, एक बॉय या एक मैन यहां खड़ा दिख रहा है। हमारा वर्ड है मॉर्टल। आप में से कितने लोगों को यह वर्ड ऑलरेडी आता है? मॉर्टल, मोरल नहीं है, मोर्टल है वो। कमेंट में लिखना है कितने लोगों को आता है कि ये मॉर्टल का मीनिंग क्या है। कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी नाइस, है ना, सही लिखा किसी ने कि मॉर्टल मीन्स होता है नश्वर, वो जो नष्ट हो जाए, जो हमेशा स्थायी ना रहे, उसको बोलते हैं फैटल।
या नश्वर। हिंदी अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लिखो उसमें नश्वर। हिंदी में यहाँ इसलिए नहीं लिख के देता हूँ क्योंकि अदरवाइज हिंदी याद रहेगी आपको, आप मॉर्टल भूल जाएंगे और नश्वर याद रखेंगे। अरे नश्वर तो पहले से याद है ना। तो मैन कैसा है दुनिया में, ये नश्वर है, ये नष्ट होने वाला है, एक न एक दिन ये दुनिया से चला जाएगा, चला जाएगा। गुड। इसलिए एक सेंटेंस बहुत फेमस है, उसमें लिखा होता है मैन इज मॉर्टल। मैन कैसा है, मॉर्टल है, इंसान मॉर्टल है, एंड गॉड इज इमॉर्टल। याद रखो ये लाइन कहीं कोट करने में काम आएगी क्या, कि मैन इज मॉर्टल, इंसान कैसा है, मॉर्टल है, और गॉड जो है वो इमॉर्टल है, अनश्वर हैं, हमेशा चिरस्थायी हैं, हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा सेंटेंस कहा है ना, देखो कितना बढ़िया बात कही उन्होंने कहा कि मैन इज इमॉर्टल। आदमी तो इमॉर्टल है, अभी हमने कहा था मैन इज मॉर्टल बट गॉड इज इमॉर्टल, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा कि मैन इज इमॉर्टल, मानव कैसा है, इमॉर्टल है, बट हिज बॉडी इज मॉर्टल। हाँ, ये हमारी हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से भी बिल्कुल सही बात बैठती है कि आत्मा जो है वो उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, है ना, नैनन नैनन छिंदांती, क्या वो समथिंग लाइक दैट है ना। सो ऐसे ही मैन इज मॉर्टल बट हिज बॉडी इज इमॉर्टल, मतलब आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, वो इमॉर्टल है। हाँ, लेकिन बॉडी जो है इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये नश्वर है। चलो, अच्छी बात समझ में आई यहां से। अब ये नया वर्ड हमारे सामने है, इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है, किसी स्लो चीज की बात हो रही है कि फास्ट वाली बात हो रही है? हाँ, समझ गए आप, किसी फास्ट चीज की बात हो रही है, दौड़ने की बात हो रही है, रन की बात हो रही है। स्विफ्ट हमारा वर्ड है। एक कार आती है ना, एक स्विफ्ट, तो उस कार का नाम स्विफ्ट क्यों रखा, क्योंकि स्विफ्ट जो वर्ड है इसका रिलेशन स्पीड से है, गति से है ना। इसका जो सिनोनिम है वो है रैपिड, तेज, फास्ट। हमें जो वर्ड आता है फास्ट आता है, फिर आता है रैपिड, अब तीसरा वर्ड सीख लो स्विफ्ट। तो स्विफ्ट अगर वर्ड कहीं लिखा मिलेगा, इसका मतलब है कि कोई चीज कहीं स्पीड में जा रही है। ये स्पीड से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, स्पीड से रिलेटेड मामला है ना, तो उसको हम कहते हैं स्विफ्ट। चलो, ये भी हो गया। वैसे एक और अच्छी बात यहां याद आई कि जीवन में गति से ज्यादा दिशा का महत्व है। नहीं समझ में आया, फिर से सुनो, जीवन में गति से ज्यादा दिशा का महत्व है। मतलब हम बहुत स्पीड में चल रहे हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, बिल्कुल सुनी होगी, है ना। आपको मालूम नहीं, जब आप बचपन में छोटे थे तो आपको मालूम नहीं क्या उसका सार बता दिया गया था। एक नए एंगल से इस कहानी को फटाफट देख लेते हैं। कछुए और खरगोश में शर्त लगी दौड़ लगाने की। पुराने जमाने का समय था, जंगल का मामला था, कोई ट्रैक थोड़ी था कि उस पर दौड़ना था, है ना। अब दोनों ने डिसाइड किया कि हम उस पहाड़ी तक दौड़ेंगे। यस, दोनों ने दौड़ना शुरू किया। रैपिड, जो रैबिट था वो तो बहुत फास्ट था, रैपिड था, स्विफ्ट था वो तो बहुत तेजी से दौड़ लगा गया। पर उसने गलती क्या की, उसने गलत रास्ता चूज कर लिया। वो स्पीड में तो था लेकिन वो गलत रास्ते पर निकल गया। जबकि हमको क्या बताया था कि बीच में सो गया। अरे कोई सोता है क्या, ऐसा नहीं सोता है ना। वो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ कि उसको जल्दी जीतना था। हर आदमी जल्दी जीतना चाहता है, जल्दी सक्सेसफुल होना चाहता है। तो उस रैबिट ने क्या किया, बहुत तेजी से कहाँ निकल गया, गलत रास्ते पर। और वो कछुआ और टॉर्टोइस क्या किया, उसने धीरे 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 सही दिशा में चलता रहा। धीरे धीरे ही सही, पर सही राह पर चलते रहिए, है ना। उसने इस बात को फॉलो किया और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे 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 अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहा। और वो खरगोश क्या कर रहा था, तेजी से गलत रास्ते पर गया। फिर उसको वहां जाके रियलाइज हुआ कि मैं शायद गलत जगह आ गया हूं, है ना। वहां से उसने टर्न मारा। तो वापसी के रास्ते हमेशा थोड़े कठिन होते हैं। यहां से वहां से कूदता फांदता जैसे तैसे, है ना, आया जब वो ट्रैक पर वापस लाइन पर जहां पहुंचना था, तब तक कछुआ रेस जीत चुका था। तो क्या स्पीड वाले ने रेस पकड़ी या उसने रेस जीती, वो सक्सेसफुल हुआ? नहीं। पर हम हमेशा उन्हीं व्यक्तियों को अपने आसपास देखते हैं, उनसे अपना कंपैरिजन करते हैं जो बहुत तेजी से स्पीड में चले जा रहे हैं। अरे ये कहावत तो सुनी है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो धीरे और लगातार चलते हैं वो जीत जाते हैं। फिर लाइन याद रखिए, धीरे धीरे ही सही, पर सही राह पर चलते रहिए।
गुड। चलो, तो स्विफ्ट के बहाने हमने एक स्टोरी सुनी और इसको अच्छे से समझा। अब हम एकदम स्विफ्ट नहीं चलेंगे, स्लो एंड स्टडी चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ओह, ये तो 5 स्टार रेटिंग आ गई है। अरे देते ना 5 स्टार रेटिंग। वर्ड समझते हैं। इसका वर्ड है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है हमारी रेपुटेशन। मार्केट में हमारी रेपुटेशन कैसी है, लोग हमें कैसे जानते हैं। हिंदी में कहते हैं साख। जो लोग कॉमर्स पढ़ते होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है ये वर्ड, है ना। गुडविल मतलब साख, रेपुटेशन कैसी है मार्केट में। आसान वर्ड है, कॉमर्स वालों के लिए बहुत कॉमन सा वर्ड है ना। गुडविल मतलब क्या है, रेपुटेशन, हमारी साख। एक और वर्ड देखते हैं। ओहो, ये तो अब जस्टिस से रिलेटेड कोई वर्ड है ना। वो कानून की तराजू लटक रही है, वही है। चलो समझते हैं कौन सा वर्ड है। जस्टिस मतलब न्याय से रिलेटेड। अब यहां इन्होंने लिखा अक्विट। अक्विट मतलब किसी को क्या करना, फाइंड नॉट गिल्टी। जब कोई व्यक्ति कसूरवार न रहे, दोषी अपराधी न रहे, तो उसको अक्विट कर देते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। बोलते हैं ना बाइज्जत बरी कर देते हैं। तो वो क्या हुआ, वो हुआ अक्विट, छोड़ देना, बरी कर देना। नॉट फाइंड नॉट गिल्टी, जिसको हमने गिल्टी ना माना, गिल्टी मतलब दोषी, तो क्या कर दिया उसको, अक्विट। क्विट तो समझते हैं, क्विट मतलब छोड़ देना। तो अक्विट से समझ जाओ कि जिसने कोई गलती ना की हो, जो निरपराध हो, जिसको बाइज्जत बरी किया जाए, वो होता है अक्विट। क्लियर, ये भी समझ में आ रहा है। सीखने को बैठोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। रोज क्लास अटेंड किया करो। ये जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा जो जीवन बदल के रख देगा। कोई तो ऐसी एक क्लास होगी जो आपका पूरा जीवन हिला के रख देगी। जैसे हो सकता हो जो पिछली स्टोरी हमने सुनी है ना, वही हमारे जीवन को हमारे अंदर टच कर जाए कि बात बिल्कुल सही है। स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। सही दिशा में चलना ज़रूरी है, तेज गति से चलना ज़रूरी नहीं है ना। तो हम इस क्लास में वोकैबुलरी के साथ साथ जीवन को भी सीखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मिस मत कीजिए, रोज अटेंड कीजिए और पूरे मन से पेन कॉपी लेकर बैठिए, जीवन बदल जाएगा। यस, चलो अगला वर्ड। अरे ये वर्ड भी उसी से रिलेटेड है, कानून से। ये आता है ना ऑर्डर, ऑर्डर, वो जज साहब के पास होता है, ऐसा करते हैं ऑर्डर ऑर्डर। चलो वर्ड देखते हैं। वर्ड है कन्विक्ट। अक्विट में हमने जिनको गिल्टी नहीं माना था, जिनको दोषी नहीं माना था, जिनको छोड़ दिया था, वो था अक्विट, है ना। लेकिन अब आ गया कन्विक्ट, जिनको हमने गिल्टी माना है। फाइंड गिल्टी मतलब जिनको हमने दोषी कसूरवार ठहराया है, जिनको सजा दी गई है, उनको बोलते हैं कन्विक्ट। अक्विट और कन्विक्ट याद रखना, है ना। अक्विट और कन्विक्ट मतलब उनको सजा दे दी गई है। वो कैसे हैं, फाइंड गिल्टी, उनको गिल्टी मान लिया गया है। और चलते हैं आगे। ओहो, ये मोहतरमा कैसा फेस बना रही हैं, कैसा फेस है भाई। ये स्माइली तो नहीं है ना, स्माइली फेस है क्या, नहीं स्माइली फेस तो आपका है। देखो आप कैसे खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। रात के 9:15 बजे भी आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट है, वाह वाह वाह। बस जो आड़े पड़े हैं ना, वो सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो, सीखने के मन से बैठो। अब कल से तो वही बैठेगा इस 9 बजे वाली क्लास में जो ठंडे पानी से नहा के आएगा। जो नहा के नहीं आएगा ठंडे पानी से, उसको क्लास अटेंड करने नहीं दी जाएगी। ठीक है, नहा लोगे ना। वैसे भी अब ठंड कम हो रही है, नहा लिया करो रे। 8-15 दिन में तो कभी कभार नहा लिया करो। चलो अपन तो वापस आ जाते हैं। ये क्या है भाई, ये फेस स्माइली नहीं है, ये स्माइली का अपोजिट फेस है। स्माइली हम सबको आता है कि फेस मुस्कुराहट भरा है, स्माइली है। लेकिन उसका जो अपोजिट हम थोड़ा सख्त, थोड़ा कड़क चेहरा बनाते हैं, थोड़ा हल्का गुस्से वाला चेहरा बनाते हैं। उसके लिए वर्ड क्या है, सीख जाओ, सीख जाओ। सोने के पहले ये नया वर्ड सीखो। आज देखो, आज का दिन खत्म होने के पहले एक नया वर्ड सीखो, फ्रॉन। फ्रॉन का मतलब होता है जो फेस स्माइली ना हो, इसमें हल्का गुस्सा हो, ऐसे जैसे देखो दिख रहा है हल्का गुस्सा, है ना। इसको बोलते हैं फ्रॉन, नॉट स्माइलिंग, जिसमें मुस्कुराहट ना हो। अरे वो जो चेहरा जिसमें मुस्कुराहट ना हो, वो उससे रद्दी दुनिया में कोई चेहरा नहीं होगा। हमेशा मुस्कुराओ, मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। यस, चलो तो फ्रॉन, FROWN, फ्रॉन मतलब वो चेहरा जो आपका नहीं रहता, किसी और का रहता है ना। सुमड़े जैसा चेहरा होता है ना, किसका चेहरा देख के दिन खराब हो जाए, वो कैसा फ्रॉनिंग फेस होता है वो। हमेशा हमें क्या रखना है, स्माइलिंग फेस रखना है। चलो और एक और वर्ड की तरफ चलते हैं। काफी सजावट दिख रही है यहाँ तो,
है ना, ऐसा ब्याह शादी वाला माहौल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये अवसर कैसा है? शुभ अवसर है। अरे वेरी गुड। ये कैसा अवसर है? शुभ अवसर है, अच्छा अवसर है, भाग्यशाली अवसर है। तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड क्या है शुभ अवसर के लिए? शुभ अवसर के लिए वर्ड है ऑस्पिशियस। क्या है? ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, मंगलकारी, जो अच्छा हो, फॉर्चुनेट हो, भाग्यशाली समय हो हमारे लिए, है ना। देखो प्रॉस्पेरस होते हैं, संपन्नता वाला समय है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्डशिप नहीं है, जीवन बहुत अच्छे क्षणों में बीत रहा है, समय बहुत अच्छा है। कैसा? ऑस्पिशियस ओकेशन होता है ना। जब हम कोई अच्छा अवसर कर, कोई चीज अच्छा फंक्शन करते हैं तो हम हमारे लिए कैसा समय है? ऑस्पिशियस है, अच्छा समय है, ऑस्पिशियस। याद रखना, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब शुभ अवसर वाला मामला है। और ये रहा आज का आखिरी वर्ड। ये कैसे दिख रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ये तो वो आदि मानव जैसा दिख रहे हैं ना, प्रिमिटिव पीपल। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास वर्ड है बार्बरिक। बार्बरिक का मतलब होता है असभ्य। कैसा? जो पोलाइट ना हो, विनम्र ना हो, असभ्य हो, अक्खड़ हो, रूड हो, जो सिविलाइज्ड ना हो, तो उन्हें कहते हैं हम बार्बरिक। कोई लोग ऐसे काम भी करते हैं, है ना, वहशी जैसे काम करते हैं, दरिंदों जैसे काम करते हैं, राक्षस जैसे काम करते हैं, बार्बरिक बोलते हैं उसको, क्योंकि वो सिविलाइज्ड नहीं है, सामाजिक हिसाब से वो ठीक नहीं है। यस, तो इसका वर्ड है क्रूएल। एक हमने देखा था ब्रूटल, क्रूएल, निर्दयी, है ना, रथलेस। अरे वेरी गुड, क्या याद आया, नया वर्ड था, है ना, रथलेस, बार्बरिक, क्रूएल, ब्रूटल। चार वर्ड हैं आपके पास। अब खेल सकते हैं ना आप, जो आए वो मार सकते हैं। कभी रथलेस बोलेंगे, कभी ब्रूटल बोलेंगे, कभी बार्बरिक और कभी क्रूएल। वो तो हमको पहले से आता है क्रूएल। तो ये क्या है? बार्बरिक हैं, ये सिविलाइज्ड नहीं है। क्या है? बार्बरिक। वैसे भी आदमी बार में जाने के बाद बार्बरिक हो ही जाता है ना। जैसी टुन्न हुआ कि कैसा हो जाता है? बार्बरिक हो जाता है। यस, गुड। चलो, तो ये हमने आज के सारे वर्ड्स फिनिश किए। मैं रिवाइज करता हूं फटाफट। एक्सपैंड, विस्तार था इसमें, कुछ एक्सपैंड था, है ना। सेकंड था कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई चीज संकुचित हो गई थी, सिकुड़ गई थी, श्रिंक हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तीसरा था मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, है ना। उस मैन से याद रखो गॉड इज इमॉर्टल। पर फिर किसी ने कहा कि मैन इज इमॉर्टल बट हिज बॉडी इज मॉर्टल, अच्छी बात थी। नेक्स्ट स्विफ्ट, इस पे तो हमने पूरी कहानी सुन ली थी। स्विफ्ट कार भी तो हमें याद है ना, स्विफ्ट। गुडविल, हमारी मार्केट में गुडविल कैसी है, साख कैसी है, रेपुटेशन कैसी है, उसको बोलते हैं गुडविल। और अक्विट में किसी ने किसी को क्विट कर दिया था, मतलब चार्ज से, दोष से, गिल्ट से छोड़ दिया था, अक्विट था। और अगर कन्विक्ट कर दिया मतलब दोषी करार दे दिया। यस। फिर था फ्रॉन, स्माइली फेस नहीं था, उसका अपोजिट था, दैट इज फ्रॉन, है ना। ऑस्पिशियस, शुभ अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है, बहुत बढ़िया अवसर है। और जो सबसे आखिरी आज का वर्ड था वो था बार्बरिक। इसके तो चार वर्ड हमारे पास हैं। क्या है? क्रूएल, ब्रूटल, रथलेस। वेरी गुड। तो ये हमने आज 10 नए वर्ड सीखे। सीखे क्या? अभी तो समझे। इनकी अभी क्या बाकी है? प्रैक्टिस बाकी है। और प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस होगी जब हम इसको बार बार अलग अलग तरह से रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। 24 घंटे आपके पास हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर, है ना। तब तक के लिए क्या कीजिएगा? इसको बार बार पढ़िएगा। लिख तो लिया ना कॉपी में? हाँ, इसको बार बार रिवाइज करो, बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कल हम इसको अगली क्लास में फिर से रिवाइज करेंगे सारे वर्ड्स को, ताकि ये लंबे समय के लिए हमारे अंदर फिट हो जाए। आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, थोड़ी सिंसियरिटी और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सिंसियर और हो जाइए, चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। आज के लिए इतना काफी है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। वी विल